हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और हम लोग कर रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स आज शुरू करेंगे और सबसे पहला पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। जैसे नाम से ही क्लियर है, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है। हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ की, और वो लेंथ किसकी है? बॉन्ड की। यानी कि जब एटम्स आपस में जुड़ती हैं तो जो जुड़ने की लेंथ है उसे अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। लेकिन डिफाइन तो हमें करना पड़ेगा ना कि कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो डेफिनेशन क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम मतलब जब एटम्स स्टेबल हो गई हैं बॉन्ड बना के, और उस टाइम पर जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्ली, मतलब कि न्यूक्लियस जो एटम्स हैं, मान लो दो एटम्स हैं, उनके जो न्यूक्लियस है उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। जब दो एटम्स जो बॉन्डेड हो गई है उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर आप उसे बॉन्ड लेंथ बोलते हो। जैसे कि सपोज करो ये हमारे पास फर्स्ट एटम है और ये उसका न्यूक्लियस, और ये मान लेते हैं हमारे पास सेकंड एटम है। तो ये न्यूक्लियस के साथ हमने क्या कर दी? ज्वाइनिंग कर दी। तो इस डिस्टेंस को, यानी कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये दो एटम्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, बॉन्डेड एटम, इनको इकट्ठे को अपन मॉलिक्यूल बोलेंगे। और ये अभी स्टेबल है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। तो ये हमारा पहला पैरामीटर बॉन्ड लेंथ हमने कवर किया। अब बॉन्ड लेंथ में ही हम लोग कवर करने वाले हैं एक और चीज़। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग बॉन्ड लेंथ का ही पार्ट समझ के पढ़ते हैं वो है कोवैलेंट रेडियस। सबसे पहले तो कोवैलेंट क्या होता है? जब एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। तो कोवैलेंट रेडियस भी उसी से रिलेटेड है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग से या कोवैलेंट कंपाउंड से। डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा लास्ट से। इन अ बॉन्डेड सिचुएशन। बॉन्डेड सिचुएशन का मतलब क्या है? दो एटम्स ने आपस में कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की हुई है। देन रेडियस ऑफ एन एटम कोर, एक एटम की कोर का रेडियस। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, सपोज करो ये दोनों एटम्स ने एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये एक एटम का रेडियस हो गया। तो ये एटम की कोर हो गई, आउटर बाउंड्री सबसे, और ये रेडियस हो गया, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम। और ये वाली जो कोर है जिसके साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि एडजेसेंट एटम, इसके साथ वाली एटम के साथ जो कॉन्टैक्ट में है, उसको आप उसके रेडियस को हम लोग कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे। यानी कि सपोज करो मैं इसकी अगर बात करूं तो ये वाला जो है ये कोर हो गया, ये इस एटम का कोर है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है। और इस कोर ने दूसरे एटम की कोर को टच किया हुआ है, कांटेक्ट किया हुआ है। कब? इन अ बॉन्डेड सिचुएशन, यानी कि जब दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो इसी को देखते हुए जो मैंने बॉन्ड लेंथ लिखी है, अगर ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको ऐसे मान लें, तो ये जो रेडियस है जिसको मैं R1 लिख सकता हूं, और इस वाले रेडियस को R2 लिख लेते हैं हम। तो ये जो R1 और R2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कोवैलेंट रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट एटम का कोवैलेंट रेडियस, और ये हो गया दूसरी एटम का कोवैलेंट रेडियस। ध्यान रखिए, आपको अगर यहाँ पर कोवैलेंट रेडियस की बात की गई है तो कोवैलेंट का मतलब है कि जब आपके पास एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, तब उसे हम लोग कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे। अब यहाँ पे तो हमने एटम्स डिफरेंट ली हैं,
ये एटम इस एटम से डिफरेंट है, साइज से पता चल रहा है। अगर सपोज करो मेरे पास दो सेम एटम्स हो, जैसे मान लो दोनों हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन की एटम है और ये भी हाइड्रोजन की एटम है, तो फिर ये होगा इसका बॉन्ड लेंथ, ये हो गई बॉन्ड लेंथ, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी Bl यानी कि बॉन्ड लेंथ। तो ये जो रेडियस होगा R1 यहाँ तक और ये होगा रेडियस R2, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वाई? क्योंकि ये दोनों एटम्स सेम एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर अगर मैंने जैसे H हाइड्रोजन माना है वो होगी, तो बॉन्ड लेंथ का जो हाफ है, आई कैन से कि बॉन्ड लेंथ की जो हाफ होगी वो रेडियस के इक्वल होगी अगर दोनों एटम्स सेम हैं तो। लेकिन अगर वो एटम्स सेम नहीं है तो फिर ये कहानी वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल है, इसका रेडियस ज़्यादा है। तो ये हमारे पास कोवैलेंट रेडियस की बात हुई। अब इसी में ही हम लोग एक और बात करते हैं। ओके, थर्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड लेंथ के अंदर ही हमारे पास एक और टर्म आती है, द वैन डेर वाल्स रेडियस। ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम। ये एटम के ओवरऑल साइज को रिप्रेजेंट करता है। वैन डेर वाल्स रेडियस की बात कर रहे हैं, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है इट्स वैलेंस शेल, इसका वैलेंस यानी कि आउटर मोस्ट शेल, इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, जब ये एटम नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में है, यानी कि अभी इस एटम ने किसी भी दूसरी एटम से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। अगर मैं इसको ज़्यादा सिंपलिसिटी में कहूँ कि जब एटम अकेला है, इसका किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन है, तब जो साइज रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो रेडियस आ रहा है दैट इज कॉल्ड वैन डेर वाल्स रेडियस, और इसमें वैलेंस शेल यानी कि आउटर शेल भी इंक्लूड होता है। मैंने बॉन्ड लेंथ की बात की, उसमें भी बॉन्डिंग होनी चाहिए। मैंने कोवैलेंट रेडियस की बात की, उसमें भी बॉन्डिंग होनी चाहिए। लेकिन वैन डेर वाल्स रेडियस में नॉन बॉन्डेड सिचुएशन की बात की है। हाँ जी, तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, द वैन डेर वाल्स रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का हाफ है। किस डिस्टेंस का? बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, जब दो सिमिलर एटम्स हैं, जो दो सिमिलर एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस का हाफ होगा इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स, अगर वो एटम्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स में है एक सॉलिड में। सेपरेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कैच करनी है, और नॉर्मली हम लोग इस चीज़ को कैच करते भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी बुक में क्लोरीन की बात की गई है, तो क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं क्लोरीन की। जैसे ये मैंने बना दी क्लोरीन की पहली एटम और ये मैंने बना दी क्लोरीन की दूसरी एटम, और ये न्यूक्लियस हो गया क्लोरीन के बीच का, क्लोरीन एटम्स के बीच का न्यूक्लियस है, और ये हो गई इनकी बॉन्ड लेंथ, दिस इज बॉन्ड लेंथ। और हमें वैल्यू भी दी हुई है, मैं आपको वैल्यू भी बताता हूँ। यहाँ पर इनकी जो बॉन्ड लेंथ दी हुई है वो दी है 198 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ इज 198 पिकोमीटर। और हम लोग यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस की बात कर सकते हैं, जो कि हाफ होगा क्योंकि सिमिलर एटम्स हैं, तो 99 पिकोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कोवैलेंट रेडियस है। कोवैलेंट रेडियस क्या होता था कि जब एटम्स बॉन्डेड है तो उनकी जो रेडियस होगा कोर का, जब वो दूसरी एटम के कोर से टच करेंगे तो उसको बोलेंगे कोवैलेंट रेडियस। तो ये कोवैलेंट रेडियस हो गया 99 पिकोमीटर। अब वैन डेर वाल्स रेडियस कहाँ पे आ गया, अब उसकी बात करेंगे। ये मेरे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लोरीन का एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ, यही होगा। ऐसे ही क्लोरीन का ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इसमें भी क्लोरीन की दो एटम्स होंगी,
वही चीज़ यहाँ पे भी होगी 198 और हाफ जो होगा 99 होगा, दैट इज कोवैलेंट रेडियस होगा। यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। अब क्वेश्चन मार्क उठता है तो वंडरवॉल रेडियस कहाँ पे आ गया। सबसे पहले तो मैं बार बार आपका ध्यान इसी बात पर लेके जाना चाहूँगा कि उन्होंने आपको बोला है नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, यानी कि ये उन एटम के साइज को रिप्रेजेंट करेगा जो आपस में बॉन्डेड नहीं है, यानी कि इनके पास वॉन्डरवॉल